कश्मीर घाटी पुलवामा में जो हमला हुआ था, 26 लोग मृत्यु हुई थी और हमारे बीच जौनपुर ज़िले के एकता तिवारी जी हैं जो कि वहाँ पे इनके साथ बदतमीजी की गए थे जम्मू कश्मीर और वहाँ जो आतंकी थे हमला करने के लिए, वहाँ पे इनसे हम जानना चाहेंगे, बताएंगे पूरी वहाँ की घटना। जी, आपका सुनना। मेरा एकता तिवारी। तो वहाँ आप गई थी, वहाँ क्या-क्या हुआ था? घटना बताइए। सर, हम लोग यहाँ से वैष्णो देवी जी के लिए गए थे। वैष्णो देवी दर्शन किए। 16 अप्रैल को हम लोग श्रीनगर निकले। श्रीनगर 16, 17, 18 रहे। 16 को तो हम शाम को पहुँचे थे, रात को 9 बजे, तो 16 को निकाल दीजिए। 17, 18, 19 हम उधर ही विजिट किए। 20 को हम लोग पहुँचते हैं पहलगाँव। पहलगाँव में जाके नीचे सब कुछ अच्छा था, खच्चर वगैरह से बात हुई, तो हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स एरिया है। ये समझ लो कि इधर खाई है और इधर पहाड़ हैं, इतना सा बीच में होके लेके जाते हैं हम लोगों को खच्चरों से। तो वहाँ पे बीच में 2 हमको आदमी मिले थे, वो स्क्रैच जारी हुआ है, वही दोनों लड़के, एक लड़का और एक आदमी वो था। तो वो हम लोगों से कुरान के बारे में बातचीत कर रहे थे। पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आई हो, तो मैंने बोला मैं बेसिकली जयपुर से हूँ, तो मैं जयपुर से ही बोलती हूँ। मैंने कहा जयपुर राजस्थान से हूँ, लेकिन हम लोग बाबा काशी के यहाँ से आए। अब मेरे को तो पता नहीं था कि वो बाबा काशी और उनसे वो चिढ़ जाएंगे। तो फिर वो बोले, अच्छा आप कभी अजमेर गई हो, अजमेर दरगाह? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गई हूँ, मैं टीचर रहा हूँ कुरान का। कुरान तुमको याद है, कुरान पढ़ती हो? मैंने कहा नहीं। कुरान पढ़ो, हिंदी है, हिंदी में भी है। मैंने कहा कि नहीं, मैं कुरान नहीं पढ़ती हूँ। मैं उनसे बोलने वाली थी कि आप सिर्फ कुरान पढ़ते हो, लेकिन मैंने कंट्रोल अपनी ज़ुबान पे किया। तो फिर वो बोलते हैं कि इतने में उसका किसी का फ़ोन आया। वो फ़ोन ऐसे करके यहाँ पे रखा हुआ था, फ़ोन निकाला है। तो मेरे को थोड़ा डाउट और बढ़ा। फ़ोन निकाल के बोलता है कि हाँ, वो ब्रेक फ़ेल ना कर पाया, मैं 35 बंदूक घाटी भेज दिया हूँ। तो फिर थोड़ा-सा 99% लगा था कि कुछ गलत है। तो हम लोग, मैं अपने हस्बैंड भाइयों से सबसे इशारे की, मैं वापस चलते हैं। हम वापस भी नहीं लेके आ रहे थे वो लोग। तो एक खच्चर वाले से हम अपनी बात बताए, वो खच्चर वाला चीज़ों को समझा, वो तुरंत बोला मैम आप वापस जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए। उसके बाद ही वो लोग, मेरा भाई रुद्राक्ष पहना हुआ था, उससे बदतमीज़ी करने लगे। तो मैं वहाँ पे डाँट के उसको बुलाई, वो अकेला पकड़ लिया था, उसको लेके जा रहे थे खाई साइड में। तो मैं उसको बुलाई, मैंने कहा क्या कर रहा है वहाँ पे, चलो साथ में। तो फिर है ना, वो मेरे को यहाँ पे ऐसे करके थप्पड़ मारा मेरे इस जगह पे। तो फिर मैंने वहाँ पे, अब मेरे भाई दोनों जो थे छोटे-छोटे, दोनों भाई आगे आ गए, कैसे तुमने दीदी को हाथ लगाया, कैसे वो? तो बोला कुरान नहीं पढ़ते हो, पता नहीं, वो गाली गलौज दे रहा था हम लोगों को। तो हम लोग मैंने इनसे बोला कि अभी हम लोग कमज़ोर हैं, अभी हम लोगों को यहाँ पे शांति रखनी है। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था, उस टाइम पे तो लगा था शायद हम यहाँ से नहीं जाएँगे। 2 मिनट के लिए हमें यही फ़ील हो रहा था हम वापस नहीं जाएँगे। एक साइड में मेरे को फ्लैश हुआ माइंड में कि कोई मेरे से बोला था कहीं पे सिचुएशन में फंसती हो तो लाइव आया करो वहाँ पे। अब लाइव आया तब जाए जब फोन में नेट हो, लेकिन मैंने दिमाग यूज़ किया। मैंने कहा लाइव नहीं आ सकते हो, तो भाई भी मेरे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं किए, नहीं तो ये बहुत बेवकूफ़ है, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं किए, बोले हाँ लाइव आते हैं। इन्होंने वीडियो बनाने को ऐसे दिखाया कि हम लाइव आए, तो वो लाइव आने को हमने वहाँ दिखाया, उसी के सारे हम लोग आ पाए। जो वहाँ पे आपके साथ में जो खच्चर वाले थे, जो आपने स्केच जारी हुआ है, जो आपने देखी, क्या उसका वीडियो फोटो आपके पास है? सर वीडियो फोटो नहीं है मेरे पास। जो बात कर रहा था मैन घाटी में 35 बंदूकें भेजा हूँ, उसका मेरे पास वीडियो फोटो है। उसका फोटो दिखाएंगे फिर हमारे चैनल के द्वारा? फोन दो आंसू। और जो वहाँ पे घटनाएं हुई थी, जैसे आपको शक कैसे हुआ इनके पास कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, आपके मन में डर कैसे बैठा? सर मन में डर ऐसे बैठा, वो बार बार हमारा नाम पूछ रहे थे। मैंने अपना नाम बताया भी, मैं एकता नाम है मेरा। तो वो पूछते हैं आप सर नेम क्या लगाते हो, तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उनका थर्ड जो क्वेश्चन था वो था उनका धर्म, आपका धर्म कौन सा है, आप अजमेर गई हो कि नहीं गई हो, आप कौन से भगवान को मानती हो? तो मैं सिर्फ भगवान को मानती हूँ। मैंने कहा मैं भोले बाबा को मानती हूँ। तो बोले अमरनाथ कभी गई हो, ऐसे गुस्से में। मैंने बोला नहीं अमरनाथ नहीं गई हूँ। अब फिर बोलते हैं हम आपको अमरनाथ बिना रजिस्ट्रेशन के ले जा सकते हैं। फिर और डाउट हुआ कि बिना रजिस्ट्रेशन को मेरे को जाना ही क्यों है, जाऊँगी तो मैं रजिस्ट्रेशन करा के जाऊँगी। तो वहाँ से और डर हुआ। फिर वो कुरान को लेके हम लोगों को फोर्स कर रहे थे कि हिंदी में आप पढ़ना, और कुरान बहुत अच्छी है, तुम्हारे दोस्त सर्कल में हिंदू है कि मुस्लिम है, ये भी पूछा। अब आपको पता है मैंने झूठ वहाँ पे ये बोला था कि मेरे सारे जो भी सर्कल में आए वो ज़्यादातर है मुस्लिम है। अच्छा, सुरक्षा के लिए वहाँ क्या व्यवस्था थी? वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ अपने यूपी में आए तो यहाँ पे सरकार के पास फ़ोन की थी? हाँ, मैंने 1076 पे कॉल किया था, मेरे पास कॉल डिटेल्स भी है। हाँ, अच्छा, जो आपने देखी जो फोटो है उसको हाँ, दिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल। जी, जो आपके साथ
घटनाएं होती, यही इसके जारी हुआ था जो हाँ, हाँ। आतंकी थे। अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, मैं उनको भेजी हूँ जी। अपने मेरे CISF में एक जीजू हैं, जी, CISF में मैं उनको ये फ़ोटो भेज दी थी, ये वाला ये जो आपने चिन्ह लगाई हैं। जी। मैं ये देखो, अच्छा, ये इसके जो जारी हुआ यही आतंकी। हाँ जी, यही 35 उनकी बात कर रहा था बंदूकों की, यही बोल रहा था गाड़ी फेल नहीं हुआ है, और यही वहाँ पे बोल रहा था ग्रुप आवा 20 लोग आवा 20 लोग आवा। अब आने के बाद यहाँ आपने सबसे पहले स्टेट इंडिया न्यूज़ चैनल पे बात की। जी, मैंने सबसे पहले आपको बताया, आपसे पहले मैंने योगी जी के यहाँ कॉल किया, उसके बाद आपको बताया। स्टेट इंडिया सूरज जायसवाल जो कि हमारी बातचीत एक तक खूबसूरत थी, जो कि जौनपुर में आके सबसे पहले स्टेट इंडिया न्यूज़ चैनल से संपर्क की।